जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं करते, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। मैं मोदी साहब को, नरेंद्र मोदी को एक देखो होता है एक बड़े की तरह बिहेव करना। पीएम नरेंद्र मोदी ने पीटी उषा से बातचीत की है। भारत कड़े से कड़ा विरोध दर्ज कराए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटी उषा को यह बात कही। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का वो चेहरा है। विनेश फोगाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, विनेश आप चैंपियन हैं, आप भारत की गौरव हैं। सबको यकीन था कि जिस फॉर्म में इस वक्त विनेश नजर आ रही हैं, वो रेसलिंग में गोल्ड मेडल लेकर ही देश लौटेंगी। मीडिया देखा करो बच्चों, आप इंग्लिश न्यूज देखा करो, वहां की मीडिया देखा करो, अखबार, ताकि पता चले पड़ोस में क्या हो रहा है। जिन लोगों के जेनेटिक्स हमारे साथ है, सेम है, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, इतनी मतलब 82 मैचेस जो कोई नहीं हारी हुई थी। कल सुसाकी जो फाइटर थी जापान की, उसको हराया, फिर क्यूबा की रेसलर को हराया। हालांकि ये खबर आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष है पीटी उषा, उनसे बात की है और उनसे कहा है कि वो सभी ऑप्शंस तलाशें। अगर अपील करनी पड़े ओलंपिक्स एसोसिएशन के सामने तो वो भी करें। मदरसे 30,000 मदरसा बना दिए पाकिस्तान में, 30,000 से ज्यादा मदरसा। कोई यहां तक पहुंचे और जब बिल्कुल करीब तरीन हो, हिस्ट्री तो ऑलरेडी क्रिएट की थी, बिल्कुल करीब तरीन हो, सारे के सारे विकल्प तलाशे जाएं। साथ ही साथ उन्होंने विनेश फोगाट को एक ट्वीट करके चैंपियंस ऑफ चैंपियन भी कहा है, उनकी हौसला अफजाई भी की है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पेरिस ओलंपिक्स 2024 के 12वें दिन भारत के लिए निराश करने वाली खबर सामने आई। महिला फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम में जगह बना चुकी भारतीय पहलवान विनेश फोगाट के मेडल जीतने का सपना टूट गया। बुधवार सुबह स्वर्ण पदक मुकाबले के पहले वजन के दौरान उसका वजन 100 ग्राम अधिक पाया गया। ऐसे में वह डिस्क्वालीफाई हो गई है। दुख की इस घड़ी में पूरा देश विनेश के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी विनेश का हौसला बढ़ाया। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस खबर का पता चला, उन्होंने तुरंत IOA की अध्यक्ष पीटी उषा से बात की और उन्हें कड़ा विरोध दर्ज कराने को कहा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्स पर लिखा, विनेश आप चैंपियन की चैंपियन हो, आप भारत का गौरव हो और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा हो। आज का झटका दुख देता है। काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूं। साथ ही मैं जानता हूं कि आप लचीलेपन का प्रतीक हैं। चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके पक्ष में हैं। और ये सबको यकीन था कि जिस फॉर्म में इस वक्त विनेश नजर आ रही हैं, वो रेसलिंग में गोल्ड मेडल लेकर ही देश लौटेंगी। लेकिन मंगलवार शाम से पेरिस में कुछ ऐसा उलटफेर हुआ कि विनेश फोगाट का जब वजन चेक किया गया तो वो 100 ग्राम ज्यादा निकला, जिसके चलते उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। डिस्क्वालिफिकेशन भी ऐसी कि अब वो गोल्ड के लिए ना तो मैच खेल पाएंगी और जो सिल्वर मेडल की वो हकदार होती, अगर वो फाइनल में मैच हार भी जाती तो उनको सिल्वर मेडल मिलने वाला था। लेकिन अब 50 किलोग्राम वर्ग में वो सिल्वर मेडल किसी को भी नहीं दिया जाएगा, यानी कि उस वर्ग में सिर्फ गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल ही मिलेगा। ये बहुत बड़ा झटका है, ना सिर्फ विनेश फोगाट के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। पूरे देश ने उम्मीद लगा रखी थी कि कम से कम रेसलिंग में भारत को गोल्ड मेडल दिलाएंगी विनेश फोगाट। लेकिन क्या कहें, इसको डेस्टिनी ही कहा जा सकता है कि 100 ग्राम वजन उनका ज्यादा निकला। और ये ऐसा मामला है जिसमें कि ओलंपिक फेडरेशन के सामने ये कहा जाता है कि अपील भी नहीं की जा सकती। हालांकि ये खबर आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष है पीटी उषा, उनसे बात की है और उनसे कहा है कि वो सभी ऑप्शंस तलाशें। अगर अपील करनी पड़े ओलंपिक्स एसोसिएशन के सामने तो वो भी करें। सारे के सारे विकल्प तलाशे जाएं। साथ ही साथ उन्होंने विनेश फोगाट को एक ट्वीट करके चैंपियंस ऑफ चैंपियन भी कहा है, उनकी हौसला अफजाई भी की है। और यह खबर आने के बाद वहां पेरिस में विनेश फोगाट की तबीयत भी खराब हो गई है। सुना है कि उनको डिहाइड्रेशन के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है और वो बहुत मेहनत कर रही थी। वो मेहनत इसलिए भी कर रही थी क्योंकि वो 53 किलोग्राम वर्ग में खेला करती थी।
लेकिन इस बार उन्होंने वजन कम करके खुद को 50 किलोग्राम की कैटेगरी में फिट बनाया था। एक तरफ विनेश फोगाट है, इस वक्त उनकी मानसिक स्थिति को समझना चाहिए। पूरा देश सदमे में है, उनका परिवार सदमे में है। हर किसी ने आज शाम 11:30 बजे जश्न मनाने की तैयारी कर ली थी। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा तबका है राजनेताओं का जो हर मुद्दे पर राजनीति करते हैं, जिनको लगता है कि हर मुद्दे को किसी ना किसी विवाद के साथ जोड़ दिया जाए। तो वो बड़ी एक अजीब सी कोई सूरत हाल, अजीब सी कहानी निकल के आई है सामने, और काफी मतलब अच्छा नहीं लगा देख के कि हाँ यार इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ, और जस्ट 100 ग्राम के आसपास जो वजन है वो ज्यादा है। वो था है तो एज पर द रूल्स ही, लेकिन वो तो देखें कुछ ग्राम भी वो एज पर निखिल नाज के अगर 1 ग्राम भी ज्यादा है तो भी वो अगेंस्ट द रूल्स है। लेकिन इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, इतनी मतलब 82 मैचेस जो कोई नहीं हारी हुई थी। कल सुसाकी जो फाइटर थी जापान की, उसको हराया, फिर क्यूबा की रेसलर को हराया। तो खैर उस पर भी जरा बात करेंगे। वो अजीब सा जरा हार्ट ब्रेक किस्म की मोमेंट थी। इतनी मेहनत के बाद, इतनी सेक्रीफाइसेस के बाद कोई यहां तक पहुंचे, और जब बिल्कुल करीब तरीन हो, हिस्ट्री तो ऑलरेडी क्रिएट की थी, बिल्कुल करीब तरीन हो और फाइनल का मैच, तो वो इट वाज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा देख के यार, किस तरह का मतलब अच्छी परफॉर्मेंस दिखा के, और एंड पे जब मौका था तो उस पर भी जरा गुफ्तगू करेंगे। काफी मतलब सुन के दिल जरा उदास सा हुआ कि इतने सालों की मेहनत और इतने महीनों की शदीद मेहनत के बाद यहां तक जो सिलसिला पहुंचा है, और वो भी एक्चुअली शी वाज 53 kg के कॉन्टेस्ट कर रही थी पहले। तो मैंने जो आपको बताया कि फिर इंडिया की एक रेसलर के साथ ही उनका हिसाब किताब पड़ जाना था, मुकाबला कॉन्टेस्ट पड़ जाना था, हाँ जी किसने जाना है किसने नहीं जाना। तो शी रिड्यूस्ड हर वेट 50 kg पे लेके आई, और फिर 50 kg में कॉन्टेस्ट किया। तो उसमें देखिए कल के जो मुकाबले हुए हैं, 3 मुकाबले उसने खेले हैं, तीनों ही जीते हैं। तो उस वक्त तो उसका वजन जो है वो 50 किलो की कैटेगरी के हिसाब से 50 किलो से कम ही था। लेकिन बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं निखिल नाज साहब वहां से। तो उनका जो व्लॉग मैंने देखा उस पर उन्होंने मेंशन किया कि एक्चुअली पूरा दिन शी वाज इन्वॉल्व्ड इन द फाइट्स और रेसलिंग, ये मुकाबला वो मुकाबला वो मुकाबला। तो ड्यूरिंग द फाइट कहीं ना कहीं जाहिर है कि थोड़ा पानी पीना पड़ता है, कुछ ना कुछ मिनरल्स लेने पड़ते हैं, कुछ ऐसा कि अपने आप को फ्रेश रखने के लिए, जरा तवाना, तंदुरुस्त और तवाना रखने के लिए लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा वजन बढ़ा। और फिर ओवरनाइट, ऑल नाइट, एज पर हिम शी डिड नॉट स्लीप, शी वाज जस्ट वो जो रस्सा फलांगते हैं, स्किपिंग रोप, वो करती रही, बाकी कोई एक्सरसाइजेज वगैरह जो भी करती रही, कि किसी ना किसी तरीके से ये 50 किलो के नीचे काम रहे, ऊपर ना चला जाए। तो इतनी मेहनत के बावजूद, और ये पहले भी उसके हेयर शॉर्ट ही हैं, तो मजीद बाल भी यानी कि उसके निखिल ने बताया कि वो भी काटे गए, कि किसी ना किसी तरीके से ये जो कुछ ग्राम्स का डिफरेंस है ये कम हो जाए, और ये 50 किलो की कैटेगरी से नीचे नीचे काम रहे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने की। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपनी वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।